हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पायल चरण, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसी चैनल पर क्लास 10वीं और 10वीं की हिंदी कृतिका के सारे अध्याय हमने पढ़ लिए हैं और उसके जो भी कवि थी उनकी परिचय भी हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण को एकदम यूनिक तरीके से पढ़ेंगे। और जितने भी लोग आज तक नियमों से पढ़ा रहे हैं, हम नियमों से सिर्फ नियमों से नहीं पढ़ाएंगे, हम उस तरीके से पढ़ाएंगे जिस तरीके से हमें समझ में भी आ जाए और जो तरीका एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये जो हिंदी की संधि है, हिंदी व्याकरण में हमारा पहला ही अध्याय संधि है। तो संधि को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक अध्याय को पढ़ेंगे, 10-10 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि उसके बाद आपको एक एक जो ये उदाहरण है याद हो जाएंगे और आप देखते ही संधि को पहचान लेंगे। तो संधि जो है ना, वो सिर्फ नियमों से नहीं चलती। डियर स्टूडेंट्स, हमें सभी जो टीचर होते हैं वो हमें पढ़ाते समय ये कहते हैं कि संधि नियमों से चलती हैं। हम नियम याद कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसके उदाहरण देखते हैं ना, तो वो हमें समझ में नहीं आती कि ये कौन सा है, कौन सी संधि यहाँ पे होगी। तो आज हम सिर्फ नियमों से नहीं पढ़ेंगे। हिंदी में सिर्फ नियम लागू नहीं होते, ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई मैथ्स नहीं है कि सिर्फ नियमों से चले, उसमें भी चेंज हो जाता है। तो ये हिंदी है, इसमें सब कुछ आना ज़रूरी है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर क्लास अच्छी लगे तो, नहीं तो लास्ट तक ज़रूर बने रहना। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में हम पहले ही पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि जो 5 प्रकार की है उसके दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। नियम ये कहता है, लोग हमें पढ़ा देंगे, जो पढ़ाने वाले हैं वो हमें पढ़ाएंगे कि नियम अ हो चाहे आ हो और उसके प्लस के बाद में भी आ हो तो आ हो जाएंगे और कुछ उदाहरण दे देंगे और हमें कहेंगे कि हमारी संधि कंप्लीट हो गई है। संधि इतने में कंप्लीट नहीं होती है। ये मेरे नोट्स है, मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं और आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो आज हम पढ़ेंगे कि नियम तो पहला ये है, 2 ही नियम है दीर्घ स्वर संधि, 2 नियमों से कंप्लीट हो जाएगी कि आ हो, प्लस से पहले भी आ हो और प्लस के बाद भी आ हो। इन चारों में से कोई भी हो, प्लस के इधर भी उधर भी तो आ होता है, ये तो हमें पता है। तो हम देखेंगे पहले उदाहरण, ये मध्याह्न। लेकिन जो ये नियम है ना, इसके साथ साथ भी संधि ये मांगती है कि नियमों के साथ जो शब्द है ना, शब्दों के अर्थ भी होने चाहिए। जब शब्द टूटते हैं संधि करते समय, हम विग्रह करते हैं, तो जो 2 शब्द स्वतंत्र शब्द बनते हैं उनके अर्थ भी होने चाहिए। अर्थों से संधि बनती है, सिर्फ नियमों से संधि नहीं बनती है। तो ये जो मध्याह्न है, ये पूरा एक शब्द है। अब हम अगर इसकी संधि करें तो नियम तो ये कहता है कि मध्य और मध्या भी हम कर दें, मध्या प्लस अहन कर देंगे, तब भी वो नियम तो कहता है अ प्लस आ हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो शब्द मध्या प्लस अहन वो शब्द गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो मध्या है ना उसका कोई अर्थ नहीं बन रहा। इसलिए जो मध्याह्न है इसका अर्थ होता है मध्य प्लस अहन। अहन का मतलब होता है दिन, मध्य यानी जो दोपहरी, जो मतलब दोपहरी का समय है, मध्याह्न मध्य का दिन। तो अहन यानी दिन, यानी जो ये शब्द बन रहे हैं संधि विग्रह में, जो शब्द बनते हैं उन शब्दों के अर्थ बनने चाहिए। तो संधि का एक ही रूल है कि जब विग्रह हो तो उनमें अर्थ भी हो। शब्द जब विग्रह होते हैं, शब्द जब अलग होते हैं, उनके अर्थ भी होने चाहिए। आप मेरे जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे उन सब के अर्थ साथ में होंगे। अगर अर्थ नहीं है तो वो संधि नहीं है, सिर्फ नियम संधि नहीं है। नियम तो कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मुक्तावली। अब मुक्तावली में हम क्या करेंगे, मुक्त प्लस आवली भी लिखा हुआ होगा तो नियम कहेगा कि अ प्लस अ है तो ये सही है, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि उसका आवली का कोई अर्थ नहीं बन रहा। या मुक्त से ये, तो मुक्तावली, मुक्ता प्लस आवली, मुक्तावली का अर्थ क्या होगा, मुक्ता यानी मोती, आवली यानी माला, तो मोतियों की माला। ऐसे ही मुक्ता आकाश, मुक्ता आकाश का मुक्ता प्लस आकाश नहीं होगा क्योंकि मुक्ता यानी मोती होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मुक्त। ऐसे यदि ये देखो यहाँ पे मुक्ता होता है तब भी हम संधि, तो संधि के नियम के हिसाब से तो वो सही होता है, लेकिन वो सही नहीं है। मुक्तागार, मुक्ता प्लस आगार, मुक्ताहार, ये एक संयोग है, यहाँ पे कोई संधि नहीं है। अभ्यारण्य, अभ्यारण्य में जब हम यहाँ से संधि करेंगे तो पहले हम सब संधि को, पहला हमारा जो शब्द बना वो अभ्य बना। अभ्य का मतलब है जहाँ भय न हो, प्लस अरण्य यानी वन, यानी कि ऐसा वन जहाँ पे कोई भय नहीं है, तो अभ्यारण्य हो गया। दावानल, दावा लिख सकते हैं संधि के नियमों के हिसाब से, तो हम दावा भी लिख सकते हैं, लेकिन दावा शब्द सही नहीं है, इसलिए दा प्लस अनल यानी अनल यानी आग, दावा प्लस जंगल, जंगल की आग को दावानल कहते हैं। सप्ताह, सप्ताह का क्या बनेगा, सप्त प्लस अहन। अपराहन, ऊपर हमने जो मध्याह्न देखा, यहाँ पे हम अपराहन देख रहे, अपर प्लस अहन। पूर्वाहन, पूर्व प्लस अहन। वातायन, वात यानी हवा, अयन यानी खिड़की। तो ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हमें लाइक कर देना। हम एकदम नियमों, सिर्फ नियम तो 1-2 बताएंगे और उसके साथ हम ऐसी ऐसी ट्रिक्स से आप लोगों को पढ़ाएंगे कि आप ज़िंदगी में कभी कोई सी भी एग्ज़ाम हो, ये सिर्फ बीएसटीसी या पीटीटी के लिए नहीं है, ये बड़ी बड़ी एग्ज़ाम के लिए है। और ये राघव प्रकाश की पुस्तक से हमने पढ़ा है, वहीं हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो राघव पुस्तक अगर
सही है। तो ये सारे नियम, ये सारे उदाहरण, ये सारी संधियाँ, ये सारे विग्रह एकदम करेक्ट है और आप किसी भी एग्जाम में पीछे नहीं रहेंगे, ये मेरा वादा है। नियम दूसरा, और इसी के साथ हमारी दीर्घ स्वर संधि के एक हमारा जो नियम है वो पूरा हो जाएगा। ई प्लस ई, अभी इसके बाद ऊ वाला है वो हम कल पढ़ेंगे। ई प्लस ई चाहे इधर बड़ी हो छोटी हो उससे कोई मायने नहीं रखेगा, इससे भी इधर भी कल हम पढ़ेंगे ई और ऊ वाला। आज के लिए इतना ही।